चर्चित शिक्षक खान सर की मुश्किलें कम होने की नाम नहीं ले रही है। लगातार कोर्ट में हर दिन सुनवाई के बाद फिर अगली तारीख कोर्ट निर्धारित कर रहा है। ऐसे में अब उनके पुराने आपराधिक इतिहास और रिकॉर्ड की मांग कोर्ट ने की है, जिससे जाहिर है कि अगर इन पर कोई मुकदमा पुराना गंभीर होगा तो खान सर की मुश्किल बढ़ सकती है। और अब तक कोर्ट ने जो गिरफ्तारी पर रोक लगाई है, हो सकता है कि उसे हटा दे या फिर जमानत दे दे। पूरे मामले को लेकर लगातार कोर्ट में सुनवाई चल रही है और पटना के सिविल कोर्ट में तमाम दलीलों को सुना गया। मंगलवार को भी पटना सिविल कोर्ट में खान सर की अग्रिम जमानत और उनके बॉडीगार्ड की जमानत पर सुनवाई हुई। इस दौरान आरोपी पक्ष और पीड़ित पक्ष दोनों ओर से तमाम दलीलें दी गई। खान सर के पर आरोप है कि उन्होंने फायरिंग की और उनके बॉडीगार्ड ने फायरिंग की। खान सर के कहने पर हत्या की नियत थी। यह आरोप रोशन आनंद सर ने इन पर लगाया। वहीं इससे पहले अगर देखें तो पूरे विवाद में खान सर वर्सेस रोशन आनंद सर के बीच शुरू हुआ, जो बाद में बवाल बढ़ता चला गया। रोशन आनंद की गिरफ्तारी हो गई, जेल चले गए। खान सर के 2 बॉडीगार्ड जेल में हैं, लेकिन खान सर की गिरफ्तारी पर कोर्ट ने रोक लगाई थी क्योंकि अग्रिम जमानत याचिका उन्होंने दायर की थी। तो अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोई फैसला तो नहीं सुनाया, लेकिन कई चीजों की डिमांड पुलिस से और संबंधित अधिकारियों से कोर्ट ने मांगा, जिसके आधार पर कहा कि साफ तौर पर पूरे मामले की जांच होगी, उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। इस दौरान अब पूरे मामले पर फिर सुनवाई हो गई और अब कोर्ट ने सीधे तौर पर आपराधिक इतिहास की डिमांड की है। डिस्ट्रिक्ट जज ने रोशन आनंद के पक्ष की शिकायत पर खान सर के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड की मांग की है। तो ऐसे में हो सकता है कि 40 मिनट की दलील में कई ऐसा पक्ष था, ऐसे कई पॉइंट थे जिस पर जज अब आगे क्या कुछ है उस पर चर्चा कर सकता है। उनके बॉडीगार्ड को लेकर के सुनवाई होनी थी, क्या कुछ हुआ है सुनवाई में? आज जितने भी जो लाइसेंस से रिलेटेड इशू था वो सारे उस पे मैटर पे डिस्कशन हुआ है और सारे पॉइंट पे क्लैरिफिकेशन मिली है। एक सिंपल इशू आ रहे हैं जो क्रिमिनल इंसिडेंट्स पे, तो क्रिमिनल इंसिडेंट्स से रिलेटेड जो पहले वाले एडवोकेट, दूसरे अपोजिट पार्टी के एडवोकेट है, उन्होंने फाइल की है, जिसका ट्रांजैक्शन माने जो पिटीशन होगा वो आज हमारे मोवार सर को, सीनियर मोवार सर को दे देंगे और जो है कि फिर उसी पे जो है कि रिप्लाई भी आज ही देनी है। इस मैटर को कल ही जो है कि सुनवाई करनी है। लाइसेंस वाला जो मामला था जी, वो लाइसेंस जिस समय गोली चली थी जी जी क्या बिहार में अप्रूवल था? जी, इस लाइसेंस को लेकर के क्या? लाइसेंस है कि उसका कंडीशन है कि जो है कि 2 महीना पहले लैप्स हुआ था, तो लैप्स हुआ था तो उसका प्रोविज़न है कि जब जैसे मैटर लैप्स होती है तो 2 महीने के अंदर जो है कि या 6 महीना टाइम दिया जाता है, जिससे कि आप फिर उस चीज़ को रिन्यू करा सकते हैं। तो वो ऑफेंस है, बट जो है कि वो रीजनेबल ऑफेंस है, जिसपे बेलेबल ऑफेंस है, तो उसमें ऐसा कोई प्रोविज़न है कि वो सिंपल तरीके से उनको बेल मिल सकती है। कोर्ट में जज ने क्या कहा? कोर्ट में जज साहब का कहने का ये पर्पज़ है कि जो भी मैटर है दोनों पक्ष अपना डॉक्यूमेंट रखे और इस डॉक्यूमेंट को यथाशीघ्र सबमिट करके मैटर को जितना जल्दी से जल्दी वो डिस्पोज ऑफ किया जाए। अगली सुनवाई इसी पर्पज़ की वजह से देखते हुए जज साहब बोले हैं कि दोनों पार्टी अपना अपना डॉक्यूमेंट शेयर कर दे। इस मैटर को हम कल ही सुनेंगे। ये लाइसेंस को लेकर कई सवाल उठ रहे थे, आखिर कहा जा रहा था किस स्टेट का लाइसेंस है, कमर्शियल है या रेसिडेंशियल लाइसेंस है, इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। जी, जैसे कि लाइसेंस इनको 3 स्टेट के लिए मिला है, ठीक है, जैसे दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है और एक और स्टेट है, बिहार है। और एक ट्रेवलिंग लाइसेंस होती है। ट्रेवलिंग लाइसेंस होती है कि जब भी हम बॉडीगार्ड रखते हैं तो हम एक ही स्टेट में नहीं रहते हैं, सारे स्टेट में जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इनका वैलिड है, वो आप आ सकते हैं, जा सकते हैं। उनका बस यही कंडीशन है कि जो लैप्स हुआ है जो 2 महीना पहले, तो फिर वो रिन्यू करा लेंगे, तो कोई बड़ी इशू नहीं है। अच्छा, लाइसेंस दोनों का ये था, लैप्स कर गया था या किसी एक का? ये एक का हुआ है। ये भी कहा जा रहा है कि लाइसेंस जो गार्ड है उनके पिताजी के नाम पे था। जी, ये लाइसेंस किसके नाम पे है? ये जैसे कि उनके फादर की डेथ हुई थी, तो फॉर सेफ्टी पर्पस गवर्नमेंट का एक रूल होता है कि जब भी लाइसेंस किसी को इशू करेगी तो उसके कुछ कंडीशन होते हैं, उसी कंडीशन के बेस पर लाइसेंस इशू की जाती है। हम ऐसे किसी को लाइसेंस इशू नहीं करेंगे, तो बस
सामान्य नॉर्मल। क्या ये जज साहब दोनों ओर से डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, उसके बाद कल सुनवाई होगी? जी, इसीलिए जज साहब का भी अपना कंसर्न है कि इस मैटर को जितना जल्दी से जल्दी हो डिस्पोज ऑफ किया जाए। लेकिन ये हो सकता है कि पिता के लाइसेंस पे नहीं, पिता के नाम पे नहीं लाइसेंस है, लाइसेंस उन्हीं के नाम पे है। उनके पिता की हत्या उनके किसी पर्सन ने कर दी थी, तो इनके भी डेथ का वो डर था, इस वजह से इन्हें लाइसेंस अलाउ हुआ था ताकि इनकी सेफ्टी बनी रहे। ठीक है, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम रंजन सिंह है, मैं लीगल एडवाइजर खान ग्लोबल कोचिंग इंस्टीट्यूट से हूँ। जी। पूरे मामले पर खान सर के अधिवक्ता ने बताया कि अब फिर से बुधवार को सुनवाई होगी, जिसमें आगे क्या होगा वह जज पर निर्भर करेगा। फिलहाल तमाम दलीलों को, तमाम चीजों को कोर्ट में पेश किया गया है। कहीं से भी खान सर की कोई गलती नहीं है, ऐसा दावा खान सर के पक्ष का है। वहीं दूसरी ओर रोशन आनंद सर के अधिवक्ता ने दलील दी है कि खान सर पहले भी कई मामलों में आरोपी रह चुके हैं और ऐसे में उनके इशारे पर गोली चलाई गई, तो गोली चलाने के पीछे की मंशा क्या थी और पूरी कहानी क्या है, यह खान सर को बताना चाहिए, क्योंकि हमेशा यह दबंगई कर कोचिंग चलाते हैं। अब देखना होगा कि पूरे मामले में क्या कुछ नया अपडेट सामने आता है।